हेलो बच्चा पार्टी। ये है जे मेन 2026 का क्वेश्चन। 2026 क्वेश्चन है। देखो, ये पुली एंड मास सिस्टम हम लोग लॉज ऑफ मोशन में किए थे, लेकिन यहाँ पर ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है। तो बच्चा इस क्वेश्चन को हम लोग अगर एग्जाम में करेंगे तो विद इन अ मिनट ये क्वेश्चन हम लोग कैसे कर पाएंगे, ये देखो। Two masses, 400 gram and 350 gram, are suspended from the ends of the light string passing over a heavy pulley of radius 2 centimeter. When released from rest, the heavier mass is observed to fall 81 centimeter in 9 seconds. The rotational inertia of the pulley is. तो rotational inertia of the pulley निकालने के लिए पहले हम लोग देखो, इस सिस्टम को अगर हम लोग छोड़ देंगे, ये मास मान लो m1 है, ये मास m2 है। अगर m1 ज्यादा, पूरा सिस्टम को छोड़ देंगे तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? अगर मास ऑफ द पुली नेग्लिजिबल होता है तो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में इसका फॉर्मूला पढ़े थे, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी रहता है। ये होता है लॉज ऑफ मोशन में, जब हम लोगों का मास ऑफ द पुली नेग्लिजिबल रहेगा। लेकिन रोटेशनल मोशन में अगर मास ऑफ द पुली दिया हुआ रहता है तो इसका हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या देखो, m1 माइनस m2 जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 पहले की तरह रहेगा। सिर्फ इसका मास अगर दिया रहेगा तो बिकॉज ऑफ द प्योर रोटेशन ऑफ द पुली, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आई बाई आर स्क्वायर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ये आई बाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू होगा दो बॉडी के लिए हो सकता है, या तो यहाँ पर रिंग होगा या तो डिस्क होगा। अगर ये रिंग होता है तो यहाँ पर रिंग का मास कैपिटल एम मान लो, ये लिख देंगे। अगर ये डिस्क होता है तो यहाँ पर कैपिटल एम बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग, क्योंकि यहाँ पर तुमको पता नहीं है कि ये रिंग है या डिस्क है, तो हम लोग यहाँ पर नहीं बोल सकते कि कैपिटल एम लिखेंगे या कैपिटल एम बाई 2 लिखेंगे, बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। तो हम लोग आई जो भी बॉडी हो उसका आई का वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए आर का जरूरत है ना, आर इज गिवन, रेडियस दिया हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो रेडियस इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर। तो बच्चा अगर हम लोग आई निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग को ए का वैल्यू पता होना चाहिए। और ए का वैल्यू निकालने के लिए तुमको यहाँ पर एक चीज दे दिया है कि व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट 9 सेकंड में 81 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, जहां से हम लोग का ए का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो एक एस का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ तुम्हारा 81 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर दो तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। टाइम दिया हुआ है 9 सेकेंड, तो 9 का स्क्वायर करो 81 होगा, ये कैंसिल हो गया। ए का वैल्यू हो गया 1/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये ए की जगह में अगर हम लोग ये लिख देंगे तो m1 m2 का वैल्यू हमको पता है, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम लोग आई का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो m1 और m2 का वैल्यू देखो यहाँ दिया हुआ 400 ग्राम 350 ग्राम, तो इसको हम लोग अगर ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो m1 माइनस m2 यहाँ पर कितना होगा, 0.4 माइनस 0.35, which will be equal to according to this formula 0.05 into g। जी का वैल्यू हम लोग यहाँ 9.8 दिया हुआ है, बट क्विक कैलकुलेशन के लिए हम लोग 10 लेते हुए चलते हैं, तो हमारा नियर अबाउट जो आंसर आएगा उसी को टिक करेंगे। तो यहाँ मान लो 10 हो गया, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 विच इज 0.4 एंड 0.35 ऐड करेंगे तो ये 0.75 हो जाएगा, प्लस आई बाई आर स्क्वायर होगा, इक्वल टू गिवन एज 1/50। तो बच्चा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग आई का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको वहां मल्टीप्लाई कर दो, 0.75 प्लस आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 50 को अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा, देखो एक जीरो ये एक जीरो, जब दो जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 5 इंटू 5 ये हो गया 25। ओके, तो आई का वैल्यू हो गया तुम्हारा, इसको वहां पर लेकर के जाओ तो 25 माइनस 0.75 तो ये हो गया 24.25 इंटू आर। आर का वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं, रेडियस दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर में चेंज कर लो तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। तो आई का वैल्यू आ गया 24.925 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब बच्चा देखो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 और यहाँ पर हो गया 1, तो ये 97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो चूंकि हम लोग जी का वैल्यू 10 लेकर के चल रहे हैं तो हमारा आंसर यह है। जी का वैल्यू अगर 9.8 लेते तो हमारा आंसर जो होगा वो 97 के आसपास होगा। तो 97 को आसपास जो हमारा आंसर है, अच्छा 10 टू माइनस 4 दिया हुआ, यहाँ 10 टू माइनस 3 दिया हुआ, तो इसको हम लोग 97 को लिखेंगे तो 9.6 के आसपास, 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो 9.6 इंटू 10 टू माइनस 3 के अराउंड जो ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर वो फर्स्ट ऑप्शन है, तो योर करेक्ट आंसर विल बी 1।